हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका निखिल सिंह आज आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एनएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। उसके बाद आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे आपका और सारी बातें बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फिर हमारा चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 0 ये शुरुआत होता है। पहले तो हम इसमें देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स में छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में, डिफाइन द टर्म्स में। और उसके बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म। ठीक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है, आइसोमरिज्म आपको पता ही है। उसके बाद वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे, बीबीटी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर पढ़ेंगे। ठीक, और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे और जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इसमें इन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 90% पक्का है। उसके बाद आइसोमरिज्म इम्पोर्टेंट है। बीबीटी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अगर और टफ पेपर बनकर तो सीएफटी से भी आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कलर है, ठीक, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कलर देता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमें बहुत ज़रूरी है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अगर करना रहे, आईयूपीएसी नाम अगर किसी चीज़ का लिखना रहे, ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आज हम ऑक्सीडेशन नंबर का रूल समझेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए रूल वन पहले आप देखिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेट इज 0। ठीक, जैसे इसमें हो गया कि इसे ऑक्सीजन हो गया तो ये ऑक्सीजन से ही जुड़ा है, खुद से जुड़ा है। ये अगर कोई भी आइटम खुद से जुड़ा हो तो उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, O2 ये खुद से जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। Br2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक, बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आप अभी से टेंशन में ना होइएगा। तो रूल 2 देखिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज सेम एज चार्ज ऑन इट। जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा किसी मोनो एटॉमिक आयन पर, वो चार्ज के एकदम सेम रहेगा। जितना उसका चार्ज रहेगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। जैसे Na+ हो गया तो Na+ में +1 चार्ज है। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1 होगा। क्लोरीन में -1 चार्ज है, इसका क्या होगा? -1 होगा। ठीक, यहाँ तक हो गया रूल 2। अब हम लोग रूल 3 पे जाएंगे। रूल 2 में ही देखिए, जैसे Mg2+ हो गया तो Mg2+ पे +2 चार्ज है, इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। ठीक, अब रूल 3 देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ठीक, इसमें बता रहा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 रहता है। ठीक, लेकिन जो एक्सेप्शन केस है आपसे बताए थे, एक्सेप्शन इन पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ठीक, कि पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में और ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन में ये एक्सेप्शन है। जैसे पर ऑक्साइड का एग्जांपल देखिए, H2O2। ठीक, अब इसमें आपसे पूछेगा कि जो है कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो और Na2O2 दो एग्जांपल हैं पर ऑक्साइड्स के, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक, ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, उसके बाद सुपर ऑक्साइड्स,
सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल KO2, RbO2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन कितना रहेगा? -1/2। एक्सेप्शन केस है, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, इसका एक्सेप्शन है एग्जाम्पल O2F2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? इसमें +1 होगा और इसमें +2 होगा OF2 में। ये ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल 4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। इसमें बता रहा है कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, सबको पता है, ठीक। लेकिन जो मेटेलिक हाइड्राइड्स होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1, ठीक है। जो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है, हमें सब पता है। लेकिन अगर वो मेटल्स के साथ जुड़ा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इक्वल टू +1, हम सबको पता है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, तो Na+ हो जाएगा। अगर Na+ हो जाएगा तो H- दे देगा, ठीक। Na+H-, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? -1 का चार्ज है। ये रूल 4 हो गया। अब हम लोग रूल 5 देखेंगे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है किसी एल्कली मेटल्स पे, ठीक। तो एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, ठीक, ऐसे रबीडियम, सीजियम, पोटेशियम, इस पे +1 चार्ज रहता है, ठीक। लेकिन जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलीन अर्थ में बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक, तो इस पे +2 चार्ज रहता है ना, B+2 Mg+2। तो इस पे कितना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 रहता है। ये 5वां रूल है। 6 रूल देखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ स्पीसीज इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन स्पीसीज। लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का सम, सभी एटम्स के सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीसीज इज इक्वल टू इट्स नेट चार्ज ऑन स्पीसीज, ठीक है। ये कोई स्पीसीज है, इसमें बोल रहा है कि जो अंदर के सारे ऑक्सीडेशन नंबर हैं इन एटम्स के, उसको सम कर लो, ठीक, इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन स्पीसीज। मतलब इस पूरे पैरा, मतलब इसको मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये स्पीसीज का, स्पीसीज के अंदर वाली चीज स्पीसीज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसको नेट चार्ज कहते हैं। नेट चार्ज कितना है? 0। इसी के इक्वल, जैसे ये हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0, ठीक। जैसे CO3 -2 हो गया, इस पे इसका होल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है? -2 इक्वल टू -2 कर दिए, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दिया गया, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2, ठीक। CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो कार्बन का बताना है तो कार्बन के ऊपर हम X मान लेंगे। हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक। तो X+2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये -1 है तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 एंड X इक्वल टू 0। मतलब जो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में वो क्या है? 0 है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, P in Na3PO4, तो इसका हम लोग कैसे, सोडियम का हम लोग +1 मान लेंगे, ठीक। ये प्लस थोड़ा +1 मान लेंगे, इसको X मान लेंगे, और ऑक्सीजन का हम लोग -2 पहले से ही जानते हैं। तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए Na का 1 × 3, 3 Na है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस X, -2 इसका पावर है इंटू 4 कर देंगे, आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, ये X हो जाएगा, ये -8 इधर ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। उसके बाद जब 3 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो X इक्वल टू 5। इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। क्रोमियम इन Cr2O7, Cr इन Cr2O7 2-, इसमें आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम लोग पहले X मान लेंगे तो 2X हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो हम लोग को सिर्फ एक कंपाउंड का ये बताया है, X है तो 2X हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 × 7
इक्वल टू -2। अब आप सोचेंगे कि इक्वल टू -2 कैसे आया। इक्वल टू इसलिए आया क्योंकि हमने पीछे आपसे बताया था कि होल पावर इसका -2 है। नेट चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज आता है तो -2 हो गया ये, ठीक। उसके बाद 2x, उसके बाद ये 7 टू 14, 14 इधर चला जाएगा, जब माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 14 - 2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद जब x की यहाँ है और 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 2 12 होता है, कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर इन H2SO7। इसको हम लोग ओलियम कहते हैं। इसको आप कॉपी में अलग से लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में किसी चीज़ में ऐसे पूछ लेगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ओलियम में, तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप इसको जानते रहिए, इसको लिख लीजिए। इसको ओलियम कहते हैं। तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो +1 × 2, और S को हम लोग इसको x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा ना, तो सल्फर है। ऑक्सीजन को -2 मानते हैं, -2 × 7 = 0, क्योंकि कोई नेट चार्ज है नहीं तो 0 आ जाएगा। 2 + 2x, ये जो -14 था इसको इधर हम लोग भेज दिए तो +14 हो गया। अब हम लोग जो है ये 2 इधर भेज दिए तो यहाँ पे 12 हो गया, ठीक। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालते ही 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम लोग एक्सेप्शन केस पढ़ेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया या जेईई में इसमें पूछ लिया कि बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ CrO5 में, तो आप कैसे बताएंगे। वैसे बताएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसको x मान लेंगे, इसको -2 × 5 10, इसका आ जाएगा क्रोमियम का +10, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम लोग इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले ये देखिए बना लिए, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इसका हम बॉन्ड काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6। देख, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। देन ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा। सारे जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा और क्रोमियम पे +1 चार्ज आएगा। तो इस ऑक्सीजन पे ही -1, इस ऑक्सीजन -1, इस ऑक्सीजन पे 2, ठीक, 2 तरफ से खींचेंगे तो -1 इस तरफ से, -1 इस वाले से आ जाएगा, -2 चार्ज, ठीक। इस पे -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो क्रोमियम पे कितने चार्ज हो गए, क्रोमियम पे 1 2 3 4 5 6 +6 चार्ज हो गए। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6, ठीक। इसका आ गया एक्सेप्शन केस। बस लेक्चर 0 आज खत्म हुआ, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर का एक और पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। छोटा सा ही है। और धन्यवाद, थैंक यू।